चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम की बुनियाद है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा तो फिर आप गॉस थ्योरम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब कभी भी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जब किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस होती है, ठीक है, जब भी कभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली क्रॉस होती हैं, तो जितनी भी लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस होती हैं, जितनी भी लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस होती हैं, ठीक है, उन लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, जब कभी कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से क्रॉस होती हैं, सरफेस के नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली, ठीक है, उस सिचुएशन में जितनी भी लाइन सरफेस से क्रॉस हुई उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर आपको याद करनी तो मैंने लिख दी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे मिलेंगी? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ संभव है बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए कि लाइंस सरफेस से क्रॉस हों तो सरफेस कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ मिलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आई बात समझ में? इसलिए एरिया मस्ट बी हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन क्रॉस द सरफेस। तो वही लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। यानी सरफेस के परपेंडिकुलरली जितनी लाइंस क्रॉस होती हैं उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं एक कंडीशन कि मान लीजिए कि एक सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो थीटा एंगल बन गया है। थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो कभी भी आज के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आज के बाद नॉर्मल टू द सरफेस बोल दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि किसके बारे में बातचीत हो रही है? एरिया वेक्टर के बारे में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई वेक्टर, यानी ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो सिचुएशन समझिए कि ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर सरफेस को लटकाया जाना है, रखा जाना है। ये है हमारा एक प्लेन सरफेस, ये है हमारा एक प्लेन सरफेस जो कि ऐसे रखा गया है। ये प्लेन सरफेस जो है, जब ये ऐसे रखा गया है, ऐसे 3D में समझिएगा, ऐसे रखा गया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा। अब बात समझ पा रहे हैं? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, आप ऐसे समझिए, ये है ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और ब्लू एरोज जो आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये एरिया वेक्टर हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। ये एरिया वेक्टर हो गया। तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, मतलब क्योंकि ये देखिए, ये डायरेक्शन किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये डायरेक्शन किसकी? एरिया वेक्टर की। आई बात समझ में? तो मेरे हिसाब से लॉजिकली क्या है कि ये सारी जो हैं, ये सारी की सारी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन जितनी लाइंस इस सरफेस से होके गुजरेंगी नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली अभी कैसे आएगा अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जितनी भी लाइंस इस सरफेस से होके गुजरेंगी नॉर्मली उनको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। तो इतनी लाइंस, मतलब ये 5 सपोज मैंने शो करी थी, 5 में से सरफेस से केवल 3 पास हो रही हैं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंबल होता है φe। जब फ्यूचर में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाऊंगा तो ई की जगह बी हो जाएगा बस, ठीक है। बाकी फॉर्मूला और मिला सब सेम रहेगा, प्रॉपर्टीज वगैरह सब सेम रहेंगी, ठीक है।
चलिए, तो अब हम इतना तो समझ गए कि ये सारी फील्ड लाइंस हैं, ये सरफेस से क्रॉस होने वाली जो लाइंस है इनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एस्टिमेशन करना चाहते हैं हम लोग, एस्टिमेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे होगा एस्टिमेशन, देखिए आप क्या करिए, एरिया के दो कंपोनेंट कर दीजिए आप। एक कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साइड वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है, और दूसरा कंपोनेंट आप कर दीजिए ए साइन थीटा। डेफिनेशन क्या कह रही है, कैसा लेना है हमको, नॉर्मली। समझ में आया, ठीक है। तो नॉर्मली का मतलब ये हुआ कि या तो ऐसे देख लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की तरफ कर दें तो एरिया के अलोंग आ जाएगा, यानी सरफेस के नॉर्मली आ जाएगा, या इसका रिवर्स कर दीजिए। हमने रिवर्स वाला किया क्योंकि आपको ऐसे समझने में आसान रहता है, ठीक है। तो अगर कोई ज़्यादा ना समझ पा रहा हो देन नो प्रॉब्लम। अगर किसी को वेक्टर में कंपोनेंट करने में प्रॉब्लम है तो सिंपली लर्न कर सकता है कि हम एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ए कॉस थीटा करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस एरिया के अक्रॉस जा रहे हैं वो एरिया सिर्फ कितना है, ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा वो एरिया नहीं है, यानी ए कॉस थीटा ही वो एरिया है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसके थ्रू क्रॉस हो पा रही हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया का वो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बन गया है वो फाई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा बन गया है। अगर आपको वेक्टर का रूल याद हो तो एक डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है, याद है वो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वैसे ही ये ई ए कॉस थीटा क्या बन जाएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाई ई आ गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ गए। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम भी हो सकता है। एंड दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर इनटू एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया वोल्ट इनटू मीटर, और इसी प्रकार से ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो ये दोनों ही इसके एसआई यूनिट हो गए, ठीक है। एक और चीज़ समझ लीजिए, एरिया एक वेक्टर है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है यहाँ पर। वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जब किया जाता है तो हमेशा स्केलर आता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो। इसका मतलब क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स